हेलो एवरीवन। हाय, कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होंगे, मस्त ही होंगे। पहले तो आप सभी का खूब खूब शुक्रिया, खूब खूब थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल कि आपने मेरी चैनल को बहुत ही प्यार दिया है। बहुत ही प्यार से आप मेरी चैनल का हर एक वीडियोस देखते हैं, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, सही दिल से धन्यवाद, ताकि आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो और इसको कुछ ना कुछ फॉलो करते रहो। दूसरी बात, आज मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटेजी लाया हूँ कि इसमें शायद कोई बिगिनर्स है, सपोज आप थोड़ा एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बिगिनर्स है तो जिसको कोई प्राइस एक्शन का कुछ मालूम नहीं है, जिसको ट्रेंड लाइन लगाना नहीं आता है, जिसको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ मालूम नहीं है, मतलब कि एकदम बेसिक से बेसिक वाले लोग के जिसको बेसिक भी नहीं मालूम है, इस लोग भी अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको और जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो वीडियो अच्छी तरह से वॉच कर सके। मगर जो भी जिसको नहीं मालूम है, वो अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डेरिवेटिव मार्केट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कॉल या पुट बाय या सेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं एक इजी एकदम इजीली आप काम कर सके ऐसी मैं एक स्ट्रेटेजी लाया हूँ। तो इस स्ट्रेटेजी में दिखाने वाला हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आप अच्छी तरह से वो वॉच करना, अच्छी तरह से वो नोट डाउन करना। इसमें थोड़ा मैं एक्स्ट्रा सेटिंग्स लाया हूँ, एक्स्ट्रा थोड़ा स्टॉप लॉस की थोड़ी कैसे मेंटेन करना है वो सब मैं लाया हूँ। तो आप अच्छी तरह से उसको वॉच कीजिएगा और अच्छी तरह से उसको बहुत अच्छी तरह से वॉच करना, ताकि वो आपकी कैरियर में प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करे। और अगर प्रॉफिट करते हैं और लॉस कम हो जाए आप सभी का और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, और इस स्ट्रेटेजी में आपका लॉस बहुत लिमिटेड होने वाला है, मगर प्रॉफिट जब आएगा तो बहुत ज़्यादा आने वाला है। और पूरे दिन में एक या दो ही स्कोप मिलने वाला है आपको, तो बार बार ट्रेडिंग करने की वो ज़रूरत नहीं है, आप और ट्रेडिंग से भी बच जाएंगे। दूसरी बात कि इसमें मॉर्निंग सेशन में ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो पूरा दिन आपको चार्ट में बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये सब मेरी चैनल का सब वीडियो पसंद आता ही होगा, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस में बार बार लाता रहूँगा कि जिसकी वजह से आप अच्छा मुनाफा निकाल सके मार्केट में से, और स्टॉक मार्केट को गाली देना बंद कर दे सब लोग। ठीक है, तो आपको ऐसे ट्रेडर बनना है कि इसको गाली देना बंद करना है, उसको बताना है कि नहीं, हम स्टॉक मार्केट में से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, ताकि हम डिसिप्लिन से काम करते हैं, अच्छी साइकोलॉजी से काम करते हैं, इसका रूल्स और सब फॉलो करते हैं। तो ऐसे हमें काम करना है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते, और आप इसमें अच्छी तरह से वॉच करना। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा स्ट्रेटेजी समझाने के लिए। बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी आप सीख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी लाया हूँ, तो बेहतरीन ही है, तो अच्छी तरह से उसको वॉच करना। मेरी स्ट्रेटेजी का नेम है 9:30, 9:30 9:30 स्ट्रेटेजी है हमारी, कि पहली 15 मिनट के कैंडल को हम हाई और लो मार्क कर देंगे। पहले भी आपने सुना होगा कि पहले भी आपने वो 9:30 का बहुत कुछ वीडियो देखा भी होगा, मैं नहीं बोलता कि वो नहीं देखा होगा आपको, मगर मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मिले और कम से कम स्टॉप लॉस मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा मिले, इसका थोड़ा मैंने आपको थोड़ा अलग से इसमें दिखाया हुआ है। तो आपको ये रूल्स थोड़ा समझना है, और रूल्स समझने के बाद ही आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं इसमें दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इसका इम्प्लीमेंट करते हैं, और आप इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी आपने समझ ली कि 9:30 मेरी स्ट्रेटेजी है, मतलब कि जब भी मार्केट ओपन होगा तो पहली जो कैंडल 15 मिनट की बनेगी, हमारी टाइम फ्रेम रहेगी 15 मिनट की। मैंने यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट लगा लिया है, ताकि वो ही इस वक्त ज़्यादा हमें काम करना मिलता है इसमें ही, तो इसमें से हम ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस या कुछ एडवांस या कुछ प्राइस एक्शन, कोई एडवांस प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं मालूम पड़ता, और एकदम बिगिनर है शायद, तो वो भी इसका इम्प्लीमेंट कर सकता है, इजीली इसमें से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है। और सभी मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स का ज़्यादातर लॉस होने का रीज़न क्या है? बस एक ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चार्ट पे बैठे रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं, या तो चार्ट देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। कहने का मीनिंग है कि वो जब भी मार्केट शुरू है तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते। तो शुरू मार्केट में एक्सपीरियंस करने से वो हमें हिप्नोटाइज करके बुला लेती हो रेड और ग्रीन कैंडल। तो इससे बचने के लिए सुबह सुबह में हमारा प्रॉफिट हो जाए तो इससे हमें एग्जिट करना है, और
बिगनर को तो स्पेशली थोड़ा सा मुनाफा मिला, आपको एग्जिट करना है, मतलब थोड़ा सा जैसा तैसा नहीं, 2,000 5,000 10,000 20,000 आप चाहो इतना, मगर 5,000 जितना आपको आराम से इसमें से प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा स्टार्टअप है। कम से कम लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो मैं इसमें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए, तो आज की बात करते हैं। आज 3 जनवरी है, यहाँ 3 जनवरी। ठीक है, मैंने आज ही वीडियो बना रहा हूँ इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये पहली कैंडल है 9:15 की, मतलब कि 9:15 को मार्केट ओपन हुआ और 9:30 को क्लोज हुई, और ये 9:30 की कैंडल है। मगर पहली जो 15 मिनट की कैंडल है उसका हमें हायर और लो मार्क करना है। पहले मैं ओरिजेंटल लाइन लगा के दिखाऊंगा, बाद में सिर्फ मार्क करूंगा इसमें। तो ये पहली हमारी कैंडल है, इसका ये हायर हुआ, दूसरा लगा लेता हूं, ये उसका लोअर हुआ। वीक के साथ हमें लेना है। ठीक है, हायर और लोअर दोनों लेना है। ठीक है, और दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखना है कि उसको नापना है कि उसकी कितनी लेंथ है, वो कितना पॉइंट का वो बना हुआ है, पहला कैंडल कितना पॉइंट का बना हुआ है। सभी 9:30 में ऐसा दिखाया गया है कि आपको वो पहली कैंडल है वही आपका सब हो गया और वही आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो ठीक है, यहाँ 70 के अंदर है, तो 50 से 60 65 तक हम पॉइंट तक ही हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। 150 पॉइंट की कैंडल बनी है तो हम इसमें स्टॉप लॉस 150 पॉइंट का नहीं लेंगे। ठीक है, 200 पॉइंट की कैंडल बन गई सुबह सुबह में, तो इतना हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। सभी का ऐसा कहना है कि भाई ये जो पहली कैंडल बनती है वही हमारे लिए स्टॉप लॉस, उसका हायर या तो लो उसका स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद दूसरी 15 मिनट चली, दूसरी कैंडल भी रेड हुई, और रेड होने के बाद वो नीचे की ओर स्टार्ट किया। मगर कहने का मीनिंग ये है कि जब ये 15 मिनट खत्म हो गई तो यहाँ तुरंत हमें एंट्री मिल रही है। अगर 1-2 मिनट में एंट्री मिल रही है तो यहाँ हमें शॉर्ट पोजीशन मिल रही है। तो मैं शॉर्ट का एक इंडिकेटर शॉर्ट लगा देता हूँ कि जब उसने लोअर तोड़ा है तो उसने कितना हमें पॉइंट दिया हुआ है। देखिए, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा इसमें 68 पॉइंट का है, मगर मैं आपको रिफर करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 पॉइंट तक का ही रखिए, 50 to 60 पॉइंट, इससे ज़्यादा आप स्टॉप लॉस मत लीजिएगा, कैंडल कितनी भी बड़ी हो जाए। ठीक है, तो आपको ये बात का ख्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं, और में से रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको मिनिमम 1:2 तो मिनिमम निकालना है, और इससे भी ज़्यादा मिले तो 1:3 4 5 6 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहली कैंडल में कि ये हमारा था पहली कैंडल 15 मिनट की, और जैसे ही 9:31 हुआ, और या तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं कि 9:31 को हमें एंट्री करना है, जब तक उसका हायर या तो लो और नहीं टूटेगा तब तक हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। और एंट्री भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर उसने हायर तोड़ा ऐसे तो वो हम करेंगे अपसाइड के लिए प्लानिंग, और अगर उसने लोअर तोड़ा इस रेंज में लोअर तोड़ा तो हम डाउन साइड की, मतलब सेलिंग साइड की या तो पी साइड की एंट्री हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, उसका रूल समझ में आ गया होगा। और आपको मैं सलाह देता हूं कि शुरू में आप 1 लॉट से कीजिएगा, अगर एक्सपीरियंस थोड़े है तो 4 लॉट 10 लॉट से भी काम कर सकते हैं, तो इजीली उसका टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह कि इसमें एक दिन में 1 से 2 ही बार आपको एंट्री मिलेगी, या तो मिल सकती है, पहले तो एक ही बार मिलेगी। अगर इसको ट्रेल करना है तो भी आप कर सकते हो। तो अगर ट्रेल करना है तो इसके लिए मैं यहां लगा लेता हूं एक इंडिकेटर। मैं यहां 11 इंडिकेटर लगा लेता हूं। सपोज आपने यहां से पोजीशन बना ली, यहां आपका ट्रेड चल रहा है, यहां तो 1:2 फिनिश हो गया तो हम इस वहां से एग्जिट हो गए। अगर वहां से आगे गया तो 1:1 तक आप आ गए। 1:1 कहां होता है देखते हैं, 1:1 तक आ गए, आप समझिए 1:1 तक आ गए। तो बाद में आपको देखना है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहां लग रहा है। तो पहले तो यहां था आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब क्या होगा कि अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा ये जो हमारी 11 EMA वाली लाइन है, वो वहां अगर मार्केट टच इसको किया तो हम आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अगर वहां से आगे गया 1:2 चला गया सपोज, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो क्या EMA हो गई, मतलब कि 1:1 तो देगा ही देगा। ठीक है, अगर 1:4 5 मिलता है तो भी ये आपको जहां होगा वहां मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको ऐसे स्टॉप लॉस आपका ट्रेल करना है। और दूसरी बात है कि 1:2 जब आपको मिल जाए तो आपको जो सपोज आपने
लॉट में काम किया हुआ है, तो इसमें से 50% लॉट 50% क्वांटिटी आपको एग्जिट कर देना है, और बाकी रही रिमेइंग 50% जो आपकी क्वांटिटी है, 2 लॉट पड़े हैं 4 लॉट में से, वो आपको ट्रेल करके आगे तक ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा निकालने की कोशिश करना है, ताकि आपका 2 लॉट का प्रॉफिट आपके जेब में आ गया, आपके पोर्टफोलियो में आ गया, और बाकी अगर रिवर्स हुआ तो अभी वो आपको कट टू कट आप निकल जाएंगे, शायद स्टॉप लॉस ट्रेल करके, तो अभी आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो मैंने रिसेंटली आज का ही मैंने दिखाया आपको। चलो आगे देखते, कभी स्टॉप लॉस भी हो गया, नहीं होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस भी होगा, मगर फिर भी आप इसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ मैं दिखाता हूँ। देखिए ये पहली कैंडल हमारी बनी है लास्ट डे की, मतलब लास्ट डे की 2 तारीख की। यह दूसरी कैंडल बनी, सॉरी कैंडल एक ही, उसका लोअर और हाई हमने मार्क कर दिया। तो लोअर और मार्केट तो अपसाइड जा रहा था, जब उसको क्रॉस करेगा तब हमें इसमें एंट्री बनानी है। तो मैं यहाँ एंट्री बनाता हूँ लॉन्ग की साइड। तो ये रहा मेरा लॉन्ग को जरा इधर खींच लेता हूँ। ठीक है, देखिए कितने पॉइंट का, 56 का। ओके चलेगा, 56 तक हमारा चलेगा, 60 तक चलेगा। चलो 60 तक हमें, अगर 60 से नीचे है तो आप कैंडल का लोअर रख सकते हैं, या तो 60 पॉइंट तक का आपको इसमें स्टॉप लॉस लेना है, इसीलिए ताकि आपका कैलकुलेशन एक तरह से चले, मतलब कि आप अच्छी तरह से उसको कैलकुलेट कर सके। एक दिन आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो, एक दिन आप 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो, तो उसको 1:2 या 1:3 1:4 क्या मिल रहा है वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो आप इसमें कुछ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसमें आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, आपने एक दिन कमा लिया थोड़ा 1:3, मगर स्टॉप लॉस था आपका 20 पॉइंट का और लिया 60 पॉइंट, दूसरे दिन 180 या 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप लॉस में हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है भैया, 60 पॉइंट जितना आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, ओके। तो यहां आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में आपको ये स्टॉप लॉस ये टारगेट आपका बहुत ही आगे गया है। देखिए आप कितना गया है, अभी तक वो जा रहा है, देखिए यहां तक गया, उसने हाई लगाया एक ही कंटिन्यूस, मगर आपने देखा कि ये जो 11 EMA वाली लाइन है इसको उसने टच नहीं किया। अगर टच किया होता तो वहां हमारा स्टॉप लॉस खत्म कर दिया होता, हमने वहां सब एग्जिट कर दिया होता। दूसरी बात ये मिला हमें 6.91, मतलब कि 1:7 जितना, 1:6 समझो आप, चलो 1:6 जितना आपको टारगेट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको 1:2 तक आपको 50% निकाल देना है, बाद में आपको ये ट्रेल करना है, और बाकी की रिमेन जो क्वांटिटी है वो आपको मैक्सिमम तक आपको ले जाने की कोशिश करनी है। या तो आपको ये जो हमने जो लाइन लगाई है वो EMA वाली लाइन 11 EMA, इसको जब भी मार्केट टच करेगा तो आप एग्जिट हो सकते हैं। शायद यहां आप रुकते और आपने चेक किया कि कहां तक हम रुक सकते हैं, तो जब यहां इसकी ये डे खत्म हो गया तो हम वहां तक नहीं रुकेंगे। ठीक है, अगर वहां टच होती होगी तो हम वहां से एग्जिट हो गए होते। ठीक है, तो यहां भी आपका प्रॉफिट हुआ है। इसके आगे हम जाएंगे 31 तारीख को। देखिए थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा कि नहीं इसमें कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं थोड़ा अच्छा दिन दिखा दूं, बाकी का नहीं दिखाऊं, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी, अब मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं कि ये हमारा 15 मिनट का कैंडल, 5 मिनट पे भी हम कन्वर्ट नहीं हो रहे। 50 मिनट का लोअर हमने लगा लिया, वहां से हमने एंट्री ले ली। आप समझ रहे हैं कि यहां से हम एंट्री ले रहे, शॉर्ट पोजीशन ले रहे, यहां से हमने शॉर्ट पोजीशन ली, और ये हमारा स्टॉप लॉस कितना बनता है 52 का। ओके 60 तक चलेगा। तो यहां आपको 1:1.29 मिला है। बाद में मार्केट रिवर्स हो गया है। अगर आप चाहो तो 1:1 को क्रॉस कर दे, और अगर वो नीचे आ जाए और वो मार्केट एकदम सडनली वापस आ जाए, तो आपको ये कट टू कट आपका स्टॉप लॉस यहाँ ले लेना है। 1:1 मिल गया है तो आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कर लेना है पहले, ताकि आप डाउन साइड की ओर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात आप ये सोचेंगे कि ये मार्केट थोड़ा यहाँ देखिए EMA साइडवे होने लगा है, तो आपको जल्दी इसमें से मुनाफा नहीं मिलेगा, मगर ये कट टू कट आप इसमें से निकल गए होते तो अभी आपको कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ है। वो आप देख सकते हैं कुछ नुकसान आपका नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ऐसे भी उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और दूसरी ओर इसमें आप 2 ही तरह मार्क किया हुआ रखे, मतलब रखना चाहिए, ताकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ आपका था
दूसरी भी मौका मिलता है आपको, ऐसा नहीं कि एक ही मौका मिला। यहाँ सपोज आपने अगर बुक किया तो ठीक है, अदरवाइज आप कट टू कट निकल गया, आपका कोई लॉस नहीं हुआ है, मतलब कोई लॉस हुआ ही नहीं इसमें से मान लो। दूसरी बात कि जब उसने ये लेवल क्रॉस कर दिया, देखिए ये लेवल क्रॉस कर दिया उसने, मतलब कि उसका जो हायर था वो लेवल क्रॉस कर दिया, तो वहां से भी आप एंट्री अपसाइड के लिए ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकते, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। और आप उसका ये लोअर वाला जो उसका था वो आपका हो गया स्टॉप लॉस, और ये 1:2 आपको आराम से मिल गया, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि 1:2 1:3 आपको मिल ही जाएगा, मिलता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। देखिए लोअर और हायर, यहाँ डेट हुआ है 30, यहाँ क्या था 31 था, ठीक है। तो यहाँ हमने लोअर लगा दिया और यहाँ सॉरी हायर लगा दिया, लोअर लगा दिया। मार्केट थोड़ा हल्का सा साइडवे भी खुला था, तो यहाँ उसने क्रॉस किया, तो यहाँ आपको पॉइंट रखना है 50 to 60, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है पहले। तो आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ मैं लेता हूँ शॉर्ट पोजीशन। आप पूरा महीना 2 महीना 3 महीने का बैक टेस्ट करके ही इसमें काम कीजिएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें डायरेक्टली काम कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आया हुआ है और आपका स्टॉप लॉस 50 या 60, बस 50-60 तक, मतलब 1:1 आपको मिल रहा है, थोड़ा नज़दीक मिल रहा है, 1:1 से कम मिल रहा है, तो आप ऐसा लगे तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया इसका, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ कट टू कट भी हो सकता है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपने ट्रेल कर लिया 50 पॉइंट में से शायद 30 पॉइंट, हाँ वही भी मैं आपको बताने वाला था कि अगर यहाँ मार्केट आगे गया, शायद 50 या 60 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगाया और वो 80 प्लस चला गया, 100 प्लस चला गया, तो आप यहाँ से वो ट्रेल करके नीचे ला सकते हैं स्टॉप लॉस आपका, ताकि वो आपका अगर रिवर्स मार्केट हो तो कम से कम आपका लॉस इसमें हो। इसीलिए आपको अगर चाहो तो यहाँ इतना यहाँ चला गया है 45, तो यहाँ आप चाहे तो 10-20 पॉइंट, मगर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कभी स्टॉप लॉस भी होने वाला है, ठीक है। मगर स्टॉप लॉस होने वाला है थोड़ा छोटा सा 50-60 पॉइंट का, अगर रिवर्स मिलेगा तो वो ज़्यादा आपको मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा मौका आपको यहाँ मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ भी मिला था अपसाइड के लिए, तो अपसाइड भी आप देख सकते हैं। और कभी कभी आप साइड में मार्केट होगा तो इसमें आपको पूरा दिन कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा भी कभी हो सकता है। और दूसरी बात कि आपको ये स्ट्रेटेजी, ये तो थोड़ा दूर की बात हो गई, 11 बजे की बात हो गई, तो आप चाहे तो इसमें ले सकते हैं, अदरवाइज ये भी आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें 1:1.6 जितना मिल गया, तो आपके इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शायद आपने कट टू कट लगा दिया होगा, या तो आपकी जो EMA है वहाँ तक मार्केट में आया तो आपको निकल जाना है, वो भी आपको मालूम है, तो यहाँ तक आप निकल सकते थे, तो थोड़ा सा मुनाफा रहा होगा और बाद में आप इसमें से निकल गए होगे, ठीक है। अगर तीसरी एंट्री आप रिस्की ट्रेडर से तो आप ले सकते, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। तो तीसरी एंट्री आपको वो अपने रिस्क के हिसाब से ले सकते, पूरा दिन कुछ काम नहीं मिला है तो ठीक है, तो यहाँ आप शॉर्ट ले सकते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका जो ये आपका स्टॉप लॉस बन गया और ये आपके लिए टारगेट हो गया 1:2.68 जितना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1:2 हो जाए तो आधी क्वांटिटी एग्जिट करनी है, बाद में आपको थोड़ा सा ट्रेल करना है। या तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ टच तो नहीं हुई है, आप जूम करके देख सकते हैं, मगर अगर टच हो गई होती है EMA तो यहाँ आपको 1:2, यहाँ आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसको खत्म कर देना था, ठीक है। तो इस दिन में आपको छोटा सा लॉस नहीं हुआ, मगर थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कभी कभी हो सकता है। दूसरी बात कि सुबह में 9:30 बजे के बाद, 9:30 के बाद आप एंट्री बनाने वाले हैं, तो आपको 10:30 बजे तक ही एंट्री इसमें ढूंढना है। पहली बात, अगर नहीं मिली और साइड में, अगर इसके बीच में ही मार्केट चला रहा तो वो साइड में हो जाएगा कंप्लीटली, तो इसमें आपको कुछ एंट्री ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको एंट्री तब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ हम आगे चलते, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पहली कैंडल बन गई, थोड़ी बड़ी बन गई, मगर कोई बात नहीं, हमें तो हमारा हिसाब से यहाँ, अब मैं यहाँ मार्क नहीं कर रहा हूँ, मगर आप समझ लेना कि उसने हायर ब्रेक किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ लॉन्ग पोजीशन लगाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लॉन्ग पोजीशन लगाई, ठीक है, 58 पॉइंट चलेगा, चलो। तो अभी हमें 1:1.5 जितना मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहे तो उसको बाद में ट्रेल भी कर सकते हो, या तो आप रिवर्स आके यहाँ तक, वो आपका यहाँ भी स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो यहाँ आपको मार्केट में से निकल जाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुनाफा मिला होगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिला होगा, तो ऐसा भी कभी कभी होने वाला है, ठीक है।
तो ऐसा भी होगा। देखिए ये बहुत बड़ी कैंडल बन जाए जब भी, तो उसको पूरा आप स्टॉप लॉस के हिसाब से मत रखिएगा, आप इसको थोड़ा कम, इसमें से मतलब कहने का मीनिंग ये है मेरा कि इसमें से 50-60 पॉइंट से ज़्यादा का आप स्टॉप लॉस मत लीजिएगा। ये पहली कैंडल बन गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ हमारा 650, ओके। तो यहाँ हमें इतना टारगेट मिला हुआ है, 1:1 जितना दिखाई दे रहा है, 1:1, ठीक है। तो 1:1 हमें मिला है। सॉरी कुछ हिल गया है, 1:1 नहीं है, एक सेकेंड में देखता हूँ यहाँ, ओके, बस 1:1 ही है भाई, 1:1 जितना आपको मिला। बाद में साइडवे मार्केट हो गया, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा। एवरीडे मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, मगर आपका लॉस कम हो जाएगा फ्रेंड्स। आप देखिए बिगिनर है तो आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है कि लॉस आपका कम से कम होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका पहली कैंडल यही है, तो यहाँ जब तक क्रॉस, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हुआ था, देखिए आपका स्टॉप लॉस हो गया, शॉर्ट लेना है यहाँ, मगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ या तो यहाँ टच हो गया, तो अभी आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। मैं यहाँ वो सब पुराने वाली ये निकाल देता हूँ लाइन, मेरे को बार बार बीच में वो प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। तो कभी ऐसा भी होगा, कभी बहुत ही अच्छा मिलेगा, मगर एटलीस्ट आपका लॉस कम से कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप पहली 50 मिनट डोजी बनी है, जब डोजी बने तो आपको एंट्री नहीं करना भाई। देखिए डोजी बनेगी, वो इनडिसाइड कैंडल, अगर पहली मार्केट में डोजी कैंडल मिल गई आपको, तो इसमें से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो आप इसमें से अवॉइड कीजिएगा डोजी को, ठीक है। यहाँ भी आपने अगर लिया होता अपसाइड का ट्रेड, तो आपका वो 1:1 जितना मिलता है, मगर अगर नहीं लिया तो यहाँ आपका वो पूरा स्टॉप लॉस होने से पहले आपको 11 को क्रॉस करेगा, तब भी आपको निकल जाना है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट का लॉस नहीं होने वाला है। और दूसरा यहाँ से भी आपको एक दूसरी, मैं यहाँ ट्रेंड लाइन लेके दिखाता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए मिलेगा, बहुत ही मिलेगा आपको वीक में। मेरा कहने का मीनिंग है कि अगर वीक में नहीं, मंथ में 22 डेज है, तो इसमें से ऑलमोस्ट 50 डेज आपको मिल जाएगा, 50 डेज या 60 डेज जितना मिलेगा। 3-4 दिन शायद साइडवे भी हो जाए, ऐसा मार्केट भी हो सकता है, तो इस दिन आपको काम करना नहीं है, ठीक है। तो आपको सपोज यहाँ से मार्केट ने अपसाइड गया, शायद सब यहाँ स्टॉप लॉस आपका हीट हो गया, यहाँ से शायद आपने नीचे की ओर गया, तो अभी आपका हीट हो जा रहा है, तो दूसरी कैंडल आपको ढूंढनी, यहाँ से मिल रही है दूसरी, मगर बस ऐसा हमें नहीं सोचना है, सब अपॉर्चुनिटी हमें हाथ में नहीं है। देखिए यहाँ पूरा वो पिन बार बना हुआ है, इसके बीच में ही मार्केट पूरा दिन चलता रहा, तो यहाँ आप सेलिंग की सोच सकते 10 बजे से लेके 10:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक, ठीक है। तो आप ऐसा भी सोच सकते, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 17 तारीख को, बस 1-2 दिखाऊंगा एग्जाम्पल, बाद में मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको लगेगा ये कि बैक टेस्ट करना जरूरी है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए हमारा ये हो गई हमारी कैंडल, मतलब स्टॉप लॉस, और देखिए इतना 1:3, ठीक है, कितना 1:3.5 जितना हमें वो मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमें मिल सकता है यहाँ भी मिला है हमें, मगर हम हर एक कैंडल के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ भी हमें मिला है, आप देख सकते हैं 1:2 तो ऑलमोस्ट मिल ही रहा है आपको, इसमें से इतना तो मिलेगा ही, मगर 1:1 हो जाए तो बाद में आपका स्टॉप लॉस आपको हिट कर देना, मतलब कि ट्रेल कर देना है, हिट नहीं करना है, ट्रेल करना है, सॉरी। हाँ, तो ये 114 पॉइंट की कैंडल हो गई, तो इसमें हमें इतना तो नहीं रखेंगे, सॉरी यहाँ मैं लाता हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ तो हम रखेंगे इसमें 50-60, चलो इतना रखते हैं। तो फिर भी आप नीचे की ओर आप देख सकते हैं कि 1:3.85 जितना आपको इसमें से अपॉर्चुनिटी मिल गया है। देखिए आप ऐसा भी कभी कभी होगा, कभी साइडवे हो सकता है, जब तक इसके अगल बगल में 11 EMA की अगल बगल में जब चल रही है मार्केट, तो आपको इसमें एंट्री नहीं करना है, ताकि वो मार्केट साइडवे हो सकता है। आप समझ गए मेरी बात। यहाँ पिन बार बना है, मगर फिर भी आप चाहो, अगर आप रिस्की ट्रेडर से या तो आप कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो, तो यहाँ लोअर से आपको ये मिल सकती है, यहाँ 1:3 तक, ठीक है। 64 पॉइंट है, तो हम तो 60 तक ही लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, लॉस होगा तो बहुत कम लॉस होगा, तो आपको ये स्ट्रेटेजी में बहुत काम करने में मज़ा आएगा। आई होप आपको स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से मालूम पड़ी होगी। मैंने बहुत दिनों तक का वो बैक टेस्ट करके दिखाया आपको, शायद
ऑलमोस्ट एक मंथ के नज़दीक का मैंने बैक टेस्ट करके दिखाया, लाइव बैक टेस्ट किया है आपके सामने, तो आपको मालूम पड़ा कि इसमें 2-3 बार ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 1-2 बार हमारी एंट्री नहीं बनी है। तो 14 से 15 बार हमारी एंट्री बनी है और 1:2, 1:3 या तो इससे भी ज़्यादा हमें इसमें से मुनाफा निकल सकता है। तो इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो आप अच्छी तरह से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो न्यू बिगनर हो या एक्सपीरियंस बेज हो, तो इसमें आपको ये ख्याल रखना है कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना, वो मैं इसमें ऐड किया है। दूसरी बात मैंने ये ऐड की है कि अगर बड़ी कैंडल बन गई तो आपको इसमें से इतना शायद ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। इतनी बड़ी कैंडल बन गई शायद, तो आप कितना लोगे स्टॉप लॉस? देखिए इसको हम नापते, पहली कैंडल इतनी बन गई तो ये थोड़ा हमारा स्टॉप लॉस होगा 325-26 पॉइंट की, तो नहीं भैया, हमें 50 to 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए और 100 से लेके अप का हमें प्रॉफिट चाहिए। बस ये हमारा इसमें मोटो है। तो आई होप आपको ये 930 वाली स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से इसका इंप्लीमेंट करने से पहले बैक टेस्ट कीजिएगा, अच्छी तरह से बैक टेस्ट कीजिएगा, बाद में आप पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। और बिगनर है वो स्पेशली पेपर ट्रेडिंग करके थोड़ा 1-2 लॉट से ही काम करेगा, बाद में थोड़ा अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। मैं ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए बार बार लाने वाला हूँ, बार बार लाता रहूँगा। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, किसी न किसी की भलाई हो जाएगी इसमें, ताकि आपने किसी को वीडियो शेयर किया तो अगर उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो तो अच्छी तरह से विदाउट प्राइस एक्शन वो काम कर सकता है। तो आप वो भी एक पुण्य का काम कर सकते हो। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर पुश कर दो, ठीक है, ताकि आपको आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं एवरी डे कुछ ना कुछ नॉलेज आपको डालने वाला हूँ, ताकि इसमें से कुछ ना कुछ किसी न किसी को तो फायदा होगा। मैं मानता हूँ कि सब लोग इंप्लीमेंट नहीं करने वाले, मगर अगर 100 में से 10 ने भी इंप्लीमेंट किया तो उसकी तो हमारी जो पोर्टफोलियो वाइप ऑफ हो जाने वाला होता, तो वो तो नहीं हो जाएगा, किसी न किसी तो भला होगा, किसी न किसी तो बच गए होंगे, ठीक है। तो मार्केट रिस्की भी है, अगर डिसिप्लिन रखे तो इसमें प्रॉफिट भी इतना है, तो दोनों साइड से हमें वो ख्याल रखना है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो आप सभी को मेरा जय भारत और जय हिंद।